नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे सम्मेलन पर भरोसा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दल भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को जगदलपुर में भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच रही हैं, जिसमें महिलाओं को साधने की पहल की जाएगी। 2 महीने के अंदर प्रियंका गांधी दूसरी बार उनका ये छत्तीसगढ़ दौरा है और महाधिवेशन के बाद अब बस्तर में चुनावी बिगुल फूंकने की तैयारी प्रियंका गांधी की है। वहीं राहुल गांधी का सदस्यता का ज्वलंत मुद्दा लेकर भी कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलनरत है, जिसे प्रदेश में भुनाने की कोशिश की जाएगी। अब कांग्रेस जहां महिलाओं को साधने और राहुल के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के मूड में है, तो वहीं बीजेपी ने प्रियंका गांधी के दौरे पर तंज मारा है। भाजपा के सह प्रभारी नितिन नबीन ने कहा कि जापान जाएं या दिल्ली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले कांग्रेस ये बताए कि छत्तीसगढ़ में जिन महिलाओं पर अत्याचार हुआ, क्या उनको जवाब दे पाएंगी प्रियंका गांधी? इतना ही नहीं, बीजेपी ने शराबबंदी को लेकर भी कांग्रेस को घेरा है। अब सवाल और जवाब की राजनीति में कांग्रेस के भरोसे के सम्मेलन पर जनता कितना भरोसा दिखाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, सुनाते हैं। 13 तारीख को उन्होंने समय दिया है, 13 अप्रैल को, और भरोसा सम्मेलन जैसे सरगांव में किए थे वैसे ही अब जगदलपुर में भी होगा। छत्तीसगढ़ आए या दिल्ली जाए या जापान जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कांग्रेस के युवराज को भले राजा बनाने में लगी है, पर करोड़ों माँ और बहनों को कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ महतारी आज दुखी है कि उनकी माँ बहनों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है। छत्तीसगढ़ की महतारी आज दुखी है कि उनकी बेटी के साथ जो शराबबंदी का कानून लाने की बात कहा था, जिस गंगा जल को कसम खाया था, उसको भी अपवित्र किया। इसलिए प्रियंका से कोई उम्मीद नहीं है छत्तीसगढ़। तो सम्मेलन पर भरोसा क्या जनता कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। ये सम्मेलन 13 अप्रैल को होना है, जिसमें प्रियंका गांधी पहुंचेंगी और पूरी तैयारियां हैं। देखिए, एक बात है, जहां तक जितनी खबरें हैं कि इलेक्शन है, तो ये तमाम कवायद हमें देखने को और सुनने को मिलेगी, लेकिन ये कितना सफल हो पाएगा, क्योंकि प्रियंका गांधी इसी तरह से दूसरे स्टेट्स में भी एक समय पे पहुंची थी, महिलाओं को साधने की बात की गई थी इलेक्शन के समय पे, पर बहुत ज्यादा कांग्रेस उस पर खरा नहीं उतर पाई। तो क्या छत्तीसगढ़ की सियासत की यदि हम बात करें, यदि हम बस्तर की बात करें, तो क्या ये वाकई में जगदलपुर क्योंकि वो जा रही है, तो क्या वाकई में ये सक्सेस हो पाएगा? क्या जनता उतना विश्वास कहीं ना कहीं इस सम्मेलन पे कर पाएगी? क्या प्रियंका गांधी पे कर पाएगी? क्या ये भरोसा विश्वास जो भूपेश सरकार का है ये बना रहेगा? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सत्यप्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यप्रकाश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रविंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर में वरिष्ठ पत्रकार अखिल पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे। अखिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले सत्यप्रकाश जी आपसे करना चाहती हूं, और आपसे इसलिए भी क्योंकि 13 तारीख का इंतजार सभी को होगा, तैयारियां हो रही हैं, जगदलपुर में आना है, भरोसे का सम्मेलन। मैं सबसे पहले खुद व्यक्तिगत रूप से भी जानना चाहती हूं कि भरोसे का सम्मेलन क्यों, मतलब इस नाम के पीछे इसका मकसद क्या है? जी राकेश जी, बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। देखिए, भरोसे का सम्मेलन क्यों, ये भरोसे का सम्मेलन, क्योंकि आज जो महिलाओं का यहाँ सशक्तिकरण का एक दौर चल रहा है छत्तीसगढ़। पिछले 15 साल का जो कुशासन था, खासतौर से अगर मैं आज महिलाओं की बात करूं, तो उससे उनको छुटकारा मिला है और आज महिलाएं, छत्तीसगढ़ की महिलाएं सशक्त हो रही है। पिछले 15 साल में करीब 27,000 महिलाएं गायब हो गई थी। आज के हालात में आज थोड़ी सी मैं एक दो मुद्दे, मुख्य जो बिंदु, उस पर बात करना चाहूंगा। देखिए, रायगढ़ जिले को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में अव्वल स्थान मिलता है, राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है। कुपोषण दर में 8%, 7% की बढ़ोतरी होती है। फिर मैटरनिटी रेट में भी छत्तीसगढ़ अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, 137वें स्थान पे आ गए। तो ये जितनी सारी जो योजनाएं चल रही है, मातृत्व योजनाएं बहुत सारी चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ की जो महिलाएं सशक्त हो रही है। मातृत्व शिशु दर में कमी आई है। फिर जो हमारे कौशल्य मातृत्व योजना, उसके तहत 5,000 से ज्यादा राशि दी जा रही है दूसरी में अगर बेटी जन्म होती है, तो इसकी वजह से भरोसा हो रहा है सरकार के ऊपर, महिलाएं यहाँ सशक्त हो रही है। 1 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह जो महिलाएं, उसमें 10 लाख से ज्यादा महिलाओं को जोड़ा गया है। अब 15 साल की बात करूं, नसबंदी कांड, बालिका छात्रावास में बलात्कार की घटना है, मीना काको घटना है, 27,000 महिलाओं का गायब होना। तो आज महिलाओं का भरोसा है भूपेश बघेल जी पे, भूपेश बघेल की सरकार के ऊपर, उनके काम के ऊपर। इसीलिए इसको बोला जा रहा है भरोसे का जो सम्मेलन हो रहा है। महिलाएं यहाँ पे सुरक्षित महसूस कर रही है, महिलाएं यहाँ पे आर्थिक तौर पे भी अपने आप को समृद्ध महसूस कर रही है और सरकार के प्रति अपना भरोसा दिखा रही है। इसीलिए हम बोल रहे हैं भरोसे का सम्मेलन, और आगे भी महिलाओं के लिए जितना हो सकेगा सरकार करेगी। जैसे एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, इस बार जो बजट आया था उसमें भी 30% की बढ़ोतरी हुई है।
महिलाओं के लिए जो काम कर रहे हैं, महिला कोष की अगर मैं बात करूं 30% की बढ़ोतरी की गई बजट में। तो ये सब जो काम हो रहे हैं उसकी वजह से ये भरोसे का सम्मेलन कहा जा रहा है। और महिलाओं का, बालिकाओं का जो भरोसा है वो सरकार की तरफ बढ़ता जा रहा है, मुख्यमंत्री जी की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात है, बीजेपी की तरफ से जो सवाल आया है, उन्होंने कहा दिल्ली चले जाइए, जापान चले जाइए। ये तो एक अलग हट की बात हो गई क्योंकि वो पहुंच कहीं और रही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए हैं, क्या उसका जवाब प्रियंका गांधी दे पाएंगी? क्या कांग्रेस सरकार दे पाएगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं यहाँ बैठे बैठे रविंद्र सिंह जी बैठे, मैं खुद चैलेंज कर रहा हूँ, एक ऐसा कोई मामला बता दे जो अत्याचार महिलाओं के खिलाफ हो। मैं इनके 15 साल के इतने सारे गिना दूंगा मैं। तो मैं यहाँ बैठे, सबसे बड़ा प्रियंका गांधी का भी दौरा अभी अनाउंस हुआ है, डेट अनाउंस हुई है, और इनमें खलबलाहट है क्योंकि इनको मालूम है कि जो महिलाएं हैं वो कितनी यहाँ सम्मेलन को, सरकार को, प्रियंका गांधी जी को वो समर्थन कर रही है, सरकार के प्रति भरोसा कर रही है। ये सिर्फ बड़ा सा बौखलाहट है। देखिए, मुद्दा यहाँ कुछ नहीं है बीजेपी के पास, पूरे बीजेपी के नेता है मुद्दा विहीन का राजनीति कर रहे हैं, तो उनको हर चीज में एक मुद्दा बनाने की कोशिश चाहिए। तो इस सम्मेलन में उनको मुद्दा चाहिए। देखिए, जो बयान नितिन नवीन जी ने दिया, आप खुद इतनी बड़ी पत्रकार है राखी जी, देखिए उसका कोई भी मतलब निकलता है, छत्तीसगढ़ से कोई मतलब निकलता है, वो एक बेतुका बयान मैं बोलूंगा। तो ये साफ दिख रहा है कि मुद्दा नहीं है। आपको एक मुद्दा बनाना है, अविपक्ष में है, एक आपको दिखाना है कि हाँ हम विपक्ष में है, तो आप कुछ भी बयान देते रहिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बेतुका बयान है, एक डरा हुआ बयान है, एक गुरुत्वपूर्ण बयान है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। रविंद्र जी, महत्वपूर्ण सवाल एक तो सबसे पहले यही कि वाकई में क्या ऐसी कोई बहुत बड़ी घटना छत्तीसगढ़ की महिलाओं पर अत्याचार को लेकर हो गई जिसको लेकर इतना बड़ा बयान बीजेपी ने दे दिया? दूसरी चीज, कांग्रेस खुद चैलेंज कर रही है कि आप ऐसा एक मुद्दा बता दीजिए जो इतनी बड़ी कोई घटना हो गई हो जिस पर आप प्रियंका गांधी को या कांग्रेस को कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहे हैं। दूसरा, शराब नीति को तो खैर ये हम इस पर चले जाएंगे तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। शराब नीति पर भी आपने सवाल उठाए हैं, वो चर्चा में कहीं ना कहीं आएगा। कुल मिलाकर भरोसा क्यों नहीं करे जनता, आपसे मैं ये पूछना चाहती। जी, पहले तो मैं आपके इस सवाल का जवाब दे रहा हूं कि एक बड़ी घटना का आप उल्लेख कर दीजिए। मैं रायपुर के राजधानी का उल्लेख करूंगा जहां खुलेआम शाम को गुड़ियारी में एक महिला के बाल को पकड़कर गंडासे मारता एक व्यक्ति 2 घंटे तक घुमाता रहता है और पुलिस आती नहीं है। ये एक घटना का उल्लेख बोल रहे थे, मैं बता रहा हूँ। अब रही बात अत्याचार की, बात बोल रहे महिलाओं पर, टी.एस. सिंहदेव जी ने ताम्रध्वज साहू जी से विधानसभा में प्रश्न पूछा महिला पर अत्याचार का। पिछले साल की बात बता रहा हूँ। एक साल में 1776 रेप के मामले हुए और कम से कम 398 मर्डर, 184 रेप। ये तो रायपुर की बात बता रहा हूं मैं आपको। मतलब, और सबसे बड़ी बात है 2019-20 में जब से इनकी सरकार आई है, बिहार से दुष्कर्म के मामले में हम 1.5 गुना ज्यादा है। जो बिहार अपराध की राजधानी कहलाती थी, जहां महिलाओं पर अत्याचार होते थे, मैं डाटा दिखाऊंगा आपको कि बिहार में कितना है, 730 और 806 2019-20 का, और छत्तीसगढ़ में बोल रहा हूँ 1030 और 1210। और उसके बाद बोलते हैं अपराध के मामले में छत्तीसगढ़ में महिलाओं के प्रति अपराध की बात बता रहा हूँ। जिस बस्तर में जा रही है अभी प्रियंका गांधी, वहां 142 रेप हुए हैं 10 महीने में, 5 गैंग रेप हुआ है और 183 हत्या हुई है। जवाब देंगे कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, विधानसभा का जवाब है। अब रही बात टोटल अपराध की, मैं बात करूं, क्या महिला स्व सहायता समूह को इन्होंने अभी ये तारीफ कर रहे थे, महिला स्व सहायता समूह की सदस्यता बढ़ाए, 20,000 महिलाओं को रेडी टू ईट को छीन लिया गया और हरियाणा के एक शराब ठेकेदार को उसका ठेका दे दिया गया पोषण आहार के नाम पे। 1,000 रुपया विधवाओं को पेंशन महिला देंगे बोले थे, क्या दिए इन्होंने कहा था पोस्ट ग्रेजुएट तक हम फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाई करवाएंगे, क्या करवा रहे हैं ये? और बोले थे आवासहीन घरों में जहां 4 सदस्य होंगे उनको मकान दिया जाएगा, इन्होंने दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे तो आपने दिया नहीं, 16 लाख रुपया। शराबबंदी तो आपने किया नहीं। रमन सिंह थे जिन्होंने महिलाओं को राशन कार्ड का नाम रखा था प्रमुख के रूप में। ये चाटुकारिता का सम्मेलन है, भरोसे का सम्मेलन नहीं है। भूपेश बघेल प्रत्येक स्तर पर असफल हो चुके और मात्र चाटुकारिता कराने के लिए प्रियंका गांधी को बुला रहे। हमारे नितिन नवीन जी ने जो कहा एकदम सत्य कहा कि वो जापान जाए या कहीं पर भी जाए, क्योंकि जब ये उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी 2017 में 7 सीट थी उत्तर प्रदेश में विधायकों की, आज जब उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी 2 सीट पे सिमट के रह गई। इतिहास में सबसे कमजोर प्रदर्शन किसी ने किया तो प्रियंका गांधी के नेतृत्व में किया। तो इनको बुला के क्या करेंगे? वो छत्तीसगढ़ में आएंगे, हमको क्या फर्क पड़ेगा? ये चाटुकारिता कर रहे हैं। जापान चले जाए, दिल्ली चले जाए, कहीं भी चले जाए ना, हमको प्रियंका गांधी से डर है। भूपेश बघेल को चाटुकारिता करना है करके बुला रहे हैं वो। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है अकेले रायपुर राजधानी में, ये अपराध की बात कर रहे थे ना, अकेले रायपुर राजधानी, आपको मैं बता रहा हूँ 6 महीने में कम से कम 138 रेप के मामले हुए राजधानी रायपुर।
और हत्या की बात तो आप रोज देख रही हैं। आके जवाब देंगी क्या प्रियंका गांधी? विधानसभा में टीएस सिंहदेव का प्रश्न है जिससे ताम्रध्वज साहू ने किया है। 2000 मतलब कम से कम रेप हो रहे हैं हर साल, हर महीने 8 रेप हो रहे हैं यहाँ। ठीक है, प्रियंका गांधी चलिए आएंगी? रविंद्र जी, आपको भी मैंने सुना, सत्य प्रकाश जी को भी मैंने सुना। अब मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर बोलूंगी। बीजेपी की सरकार थी तो क्या कभी रेप या गैंग रेप नहीं हुए? समझिएगा, मैं नेगेटिव बात नहीं कर रही। कांग्रेस की सरकार थी, आपने आंकड़े दे दिए। ये वो घटनाएं हैं जो हर स्टेट में हमेशा घटती आई हैं। ऐसा कोई स्टेट बताइए जहां पे ये घटनाएं ना होती हों। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इसके अलावा ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात है महिलाओं के लिए, उनके विकास के लिए, उन्हें बढ़ाने के लिए, या अत्याचार हो रहा है तो वाकई में उन अत्याचारों को खत्म करें? इतने लंबे समय हम राजनीति में देखते सुनते आ रहे हैं, सब कहते हैं महिलाओं के लिए करेंगे, अत्याचार को दूर कर देंगे, पर क्या वो हो पा रहा है? क्या कोई ऐसी सजा का प्रावधान हो पाया है कि एक खौफ पैदा हो सके? वो तो हो नहीं पाया। बातें बहुत बड़ी हैं। ठीक है, वापस आऊंगी। अखिल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? अखिल जी, जिस तरीके से जगदलपुर में 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी आ रही, भरोसे का सम्मेलन है, बड़ा कार्यक्रम है, भरोसा जीतने की एक कोशिश भी कह सकते हैं क्योंकि इलेक्शन भी है, लेकिन बीजेपी सवाल उठा रही है कि किन महिलाओं को साधने आ रही है प्रियंका गांधी, या छत्तीसगढ़ में क्या करने आ रही है? इस तरह से जो तमाम चीजें हो रही हैं, क्या वो वाकई सफल होती हैं? क्या वो भरोसे की जो बात हो रही है, जो सम्मेलन की बात हो रही है, क्या जनता उतना भरोसा फिर से दिखा पाएगी? देखिए, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद आपको। दूसरी बात ये कि जो सम्मेलन है प्रियंका गांधी जी आ रही हैं, इसको एक क्रोनोलॉजी जो तारतम्यता है उसके तहत देखने की जरूरत है। और जिस तरीके से पिछली बार जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था और उसका जो धूम धड़ाके के साथ स्वागत किया गया था, उसी तारतम्यता के साथ ये जो कार्यक्रम है, भूपेश बघेल जी उनका विशेष रूप से महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसके तहत इसको देखा जाना चाहिए। दूसरी कई चीजें हैं जो सवाल खड़ा करता है कि आखिर प्रियंका गांधी ही क्यों? तो एक महिलाओं वाली बात भी छुपी हुई है ये सब चीजें। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के दायरे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। और ये जो जिस बात को लेके ये सम्मेलन हो रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो राजनीति है, छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है, वो महिलाओं को, आधी आबादी को साधने की राजनीति है। जैसा कि आप देखेंगे कि जो 15 साल की बीजेपी की जो सरकार रही, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार जो रही, उसमें आधी आबादी को, महिलाओं की राजनीति को विशेष रूप से साधा और कई कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उसके तहत महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा लुभाने की कोशिश की गई। तो कहीं ना कहीं जब चुनाव सर पे है तो कांग्रेस के लिए ये बात हो सकती है, क्योंकि आपने देखा कि पिछले जो बजट, आखिरी जो बजट भूपेश सरकार की थी, उसमें महिलाओं को लेकर विशेष फोकस किया गया था। कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो वोट बैंक है उसमें महिलाएं जो है ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो इसकी काट को लेकर बजट में भी प्रावधान रखा गया था और इस आधी आबादी को लुभाने की कोशिश की गई। अब जब प्रियंका गांधी जी जो आ रही हैं सम्मेलन में, उसको लेकर भी यही इसी कार्यक्षमता में आगे इस बात को आगे बढ़ रही है। और वही जो बात जो है आधी आबादी को साधने वाली, तो कांग्रेस भी उसी राह पे चल रही है। इसका कितना फायदा होता है ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, एक बात और है यहाँ पर मुझे, क्योंकि इलेक्शन नजदीक है तो ये तो चलिए एक भरोसे का सम्मेलन है, मैंने कहा ना चुनाव है तो ये तमाम चीजें हमें देखने सुनने को मिलती रहेंगी। इसके माध्यम से महिलाओं की यदि बात प्रियंका गांधी करती हैं तो वो एक चेहरा महिला के रूप में खुद भी आ रही हैं। राहुल गांधी का मुद्दा भी जिस तरह से पूरे देश में है, कहीं ना कहीं क्या इसको छत्तीसगढ़ में भी भुनाने का प्रयास किया जाएगा? क्या कांग्रेस इसमें सफल हो पाएगी? देखिए, इसमें इस बात में एक बड़े तस्वीर में लार्जर स्क्रीन में अपन देखेंगे तो ज्यादा बेहतर से तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि ये मामला जो आपने सवाल जो उठाया ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये जो बात जो है ये राष्ट्रीय नेतृत्व का छत्तीसगढ़ की विधानसभा चुनाव में कितना इफेक्ट करेगा, यही सवाल वही लगभग बीजेपी में,
क्योंकि आप देख रहे हैं कि बीजेपी जो राजनीति में किस तरीके से जो राज्य के जो छत्रप है उस पर ना भरोसा करते हुए नरेंद्र मोदी के तस्वीर पर चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। और यही बात अगर आप कांग्रेस में बात करेंगे तो कितना इसका फायदा मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। बात अपन दो पहलुओं में करते हैं। सबसे पहले तो बीजेपी में करते हैं। तो भाजपा में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के चेहरे पे अगर चुनाव लड़ा जाता है तो ये देखने वाली बात होगी कि कर्नाटक का जो चुनाव है वह भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की कोशिश हो रही है। तो कितना इसका फायदा कर्नाटक में होगा ये देखने वाली बात होगी। कर्नाटक में इसका अगर फायदा होता है तो फिर ये बात जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये फिर देखने वाली बात होगी कि वहां के जो छत्रपों पर विश्वास किया जाए या ना किया जाए। अगर बीजेपी कर्नाटक के चुनाव जीतती है तो इसको आगे बढ़ाएगी, प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन अगर वहां जो स्थिति अगर उल्टा पड़ती है तो फिर यहाँ आप बीजेपी को जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थानीय छत्रपों पर विश्वास करना पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी है। अब देखिए कांग्रेस में किस तरीके से ये होगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर अगर बात होती है तो इसका इतना फायदा नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने आप में भूपेश बघेल एक बड़े टावरिंग पर्सनालिटी है, न केवल राष्ट्रीय राजनीति में बल्कि छत्तीसगढ़ के मामले में मुख्यमंत्री है वो, तो उनकी बात जो है ज्यादा असर करेगी। जैसा कि आप एक उदाहरण के तौर पर देखिए, पिछले चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिस तरीके से जीती थी और इसका बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ था, और वहीं पे अगर लोकसभा चुनाव देखें तो नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो ज्यादा 9 सीटें आई थी 11 सीटों में। ठीक है। तो कुल मिला के कहा जाए तो अगर छत्तीसगढ़ बीजेपी की बात करें तो नरेंद्र मोदी का चेहरा भी उतना इफेक्ट नहीं करेगा जिस तरीके से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के चेहरे की बात की जाए। ठीक है। तो स्थानीय चुनाव जी बिल्कुल ठीक है। अखिल जी, एक बहुत डिटेल में आपने काफी कुछ चीजें बताई। एक चीज तो समझ में आती है कि किसी एक स्टेट से चीजें जो होंगी जहां पहला इलेक्शन हो जाता है तो निश्चित तौर पर चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि राहुल गांधी का मुद्दा सिर्फ छत्तीसगढ़ के मुद्दे के रूप में नहीं है। मैंने जैसा कि कहा ना कि देश भर के लिए, तो क्या ये प्रदेश में भी असर डालेगा, ये वाकई देखना मुझे लगता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि किसी भी स्टेट का इलेक्शन आप देख लीजिए, वहां के मुद्दे तो होते ही हैं, वहां की चीजें होती हैं, देश में क्या चल रहा है इस पर भी जनता की नजर होती है, तो उनका माइंडसेट होता है कि आखिर हमें करना क्या है, कौन सी पार्टी कैसी, तो निश्चित तौर पर प्रभाव तो इसका पड़ेगा। सत्यप्रकाश जी, बहुत महत्वपूर्ण एक बात, महिलाओं की यहां बात निकली है, शराबबंदी को लेकर बात उठाई है, बीजेपी ने भी उठाई है। उन्होंने कहा कि आपने कहा था, आपने किया नहीं। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि इस मुद्दे पे हम बहुत बार चर्चा में बैठे हैं। महत्वपूर्ण राहुल गांधी का मुद्दा भी है, क्या वाकई में महत्वपूर्ण रूप से महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ का मुद्दा, राहुल गांधी का मुद्दा, क्या ये 3 मुद्दे ही हैं इलेक्शन के लिए? देखिए, मुद्दे हमारे पास नहीं, हम तो विकास पे बात करेंगे। हमने जो विकास किया है 4 साढ़े 4 साल, उस पर हम बात कर रहे हैं। और मैं थोड़ा सा एक बात आपके चैनल के माध्यम से, जो रविंद्र सिंह जी बोल रहे थे, देखिए मेरे पास ये महिलाओं के अत्याचार की बात करें, एक अत्याचार नहीं बता पाए हैं, बहुत बड़ा अत्याचार। देखिए, और दूसरी बात एनसीआर भी डाटा मेरे पास, मैं वही उस समय दिखा रहा था, 2015 से 17 तक में इनकी जब सरकार थी, 61.1% अपराध महिलाओं के प्रति, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। और हमारी सरकार 2018 से 21 तक का मेरे पास डाटा है 45.1%। मेरे को और उसके अलावा कुछ नहीं बोला। ये अमित शाह का होम डिपार्टमेंट से रिलीज किया एनसीआरबी की डाटा है, पहली बात। दूसरी बात, आप मुद्दे की बात करें, मैं 12 बोल रहा हूँ, मुद्दे इनके पास नहीं है, हमारे पास तो मुद्दे हैं। अगर मैं छत्तीसगढ़ के तौर पर बात करूं, मुद्दे हमारे विकास के नाम पे, महिलाओं के लिए काम किया हमने, युवाओं के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया है। और अगर मैं मुद्दे विपक्ष के नाते अगर मैं बात करूं केंद्र के साथ, तो हमारे पास उसमें मुद्दे बहुत है, महंगाई का है, बेरोजगारी का है, 15 लाख का है, पेट्रोल डीजल सिलेंडर, बहुत सारे मुद्दे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के मुद्दे नहीं है। और अभी जो राहुल गांधी के साथ आपने बात की है, वो मुद्दा नहीं है, वो एक जन भावना बन चुका है। देखिए, हर जनता जो है, प्रदेश की जनता और देश की जनता, जो प्रताड़ित जनता है, इस केंद्र शासन जो शासन चल रहा है, कुशासन चल रहा है मैं बोलूंगा, उसके प्रति जो उनके खिलाफ जो माहौल है, वो पूरी की पूरी राहुल गांधी के साथ है। जो महंगाई से त्रस्त है, जो बेरोजगारी से त्रस्त है, जो इनके जुमलेबाजी से त्रस्त है, 2 करोड़ रोजगार में बोली नहीं मिला, तो आज जनता, जो प्रताड़ित जनता है, वो हर कोई राहुल गांधी के साथ है, क्योंकि वो हर कोई देख रहा है कि राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है वो सजा मिल रही है। क्यों सजा मिल रही है? अडानी का मामला उठाने के लिए।
20,000 करोड़ कहाँ गए वो पूछने के लिए। महंगाई कब कम होगी वो सवाल के कारण, बेरोजगारी कब कम होगी उस सवाल के कारण। तो आज जितने भी जनता प्रताड़ित है देश के प्रदेश के, सब राहुल गांधी के साथ है, और इसका जवाब आने वाले लोकसभा चुनाव में मिलेगा। और अभी तो विधानसभा चुनाव भी बहुत सारे हमारे देश में, छत्तीसगढ़ का है, एमपी का है, राजस्थान का, हाल फिलहाल कर्नाटक में होने वाला है। तो उस सब विधानसभा चुनाव में भी आपको इसका असर दिखेगा, क्योंकि जनता को दिख रहा है कि जनता को मुद्दे उठाने की सजा राहुल गांधी जी को मिल रही है। जो आम जन जो समझ रहा है कि महंगाई के प्रति जो खिलाफ जो आंदोलन खड़ा हो रहा है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, तो उसके लिए उनको सजा मिल रही है, फिर बेरोजगारी के लिए सजा मिल रही है। तो जनता देख रही है कि ये सब जो नरेंद्र मोदी की सरकार जो कर रही है, राहुल गांधी के साथ हो, आम जनता के मुद्दे उठाने की जो सजा मिल रही है, उसके खिलाफ इनको वो जो लोकसभा चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव होगा, उनको इनका भुगतना पड़ेगा। देखिए, बीजेपी ने सोचा कि इसका बहुत फायदा उनको मिलेगा, मगर इनको नुकसान मिल गया। इन्होंने राहुल गांधी जी को दबाने की बहुत कोशिश की, लोकसभा में उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की, बाहर आवाज दबाने की कोशिश की, उनकी सदस्यता खत्म करने की कोशिश की, मगर उनको फायदा नहीं मिला, उनको नुकसान हो गया। राजनीतिक तौर पर उनको बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि जनता आज राहुल गांधी के साथ है। जनता देख रही है कि मोदी जी ने जानबूझ के किया है। अडानी और नीरव मोदी और ये ललित अडानी मोदी, इनको लाने की बजाय उनको एक ऐसा फ्रेम दिया जा रहा है कि वो ओबीसी के तहत है। उनको, मैं तो बोलता हूँ बल्कि उनको बुला लेना चाहिए, फूल माला स्वागत करना चाहिए। मगर ये सारी जनता भी देख रही है, प्रदेश की, देश की जनता देख रही है कि महंगाई आज इतने चरम पे है, हम उसके खिलाफ है। और मोदी जी की सरकार भी लोकसभा में हो, विधानसभा में हो, उनके इसके नतीजे दिखेंगे। महंगाई के खिलाफ जो जनता है, बेरोजगारी के खिलाफ जो जनता है, जो त्रस्त जनता है, मैं बोलूंगा, वो इसका जो भरपूर सामना करेगी और चुनाव में इसका नतीजा दिखेगा। ठीक है, चलिए रविंद्र जी, आपसे मेरा एक ही सवाल है, और वो बहुत महत्वपूर्ण सिर्फ इसलिए कि भरोसे का सम्मेलन हो रहा है। बहुत सारी बात हो गई, मैंने अत्याचार और आंकड़ों पे पहले ही कह दिया कि दोनों की सरकारों में हुआ था, तो ये कभी खत्म तो नहीं हो पाएगा। मुझे तो नहीं लगता कोई सरकार कभी पूरी तरह से इस पे लगाम लगा दे। लेकिन आप कैसे भरोसा जीतेंगे? ये तो सम्मेलन कर रहे हैं, इनके पास बातें हैं, मुद्दे हैं, बीजेपी कैसे भरोसा जीतेगी? सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की विफलता को लेकर जा रही है, और ये विफल और असफल सरकार है। इनकी असफलता ही हमारे विजय का एक पहला कारण बनेगा। दूसरी बात, हमारी केंद्र की सरकार जो लगातार काम कर रही है, जनता के अंतिम छोर तक हम पहुंच रहे हैं, कि काम को, अपने वादों को पूरा कर रहे हैं, वो हमारी जीत का दूसरा कारण है। तीसरा, हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, और सबसे बड़ा फैक्टर है कांग्रेस की असफलता। जैसे कि सत्य प्रकाश जी कह रहे थे कि अभी राहुल गांधी के मामले में पूरे देश की जनता खड़ी हुई है, उसकी सदस्यता को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। अरे हम क्या उनकी सदस्यता को समाप्त कर रहे हैं? वो तो एक्ट में है, 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा जो है, उसके तहत किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा होती है, उसकी स्वमेव समाप्त हो जाती है। स्वमेव समाप्त हो गई। दूसरी बात सुन लीजिए सत्य प्रकाश जी, बीच में नहीं बोला था मैं, आप सुनिए, 2 मिनट सुन लीजिए। 16 दिन समय दिया आप जाता बोलेंगे है, फिर मैं नहीं और राहुल गांधी जी को 24 घंटे के अंदर। ठीक है, देखिए समय की सीमा है, सत्य प्रकाश जी बोल लेने दीजिए प्लीज। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राहुल गांधी को कोई भारतीय जनता पार्टी ने मतलब वो नहीं किया है, कोर्ट से सजा याफ्ता है, वो अभी जमानत पे हैं। उनको क्या कहते हैं, मोदी मोदी चोर है बोलने पे किया था, कोई भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं निकाला है। जो 5 साल की अवधि में उनको सदस्यता समाप्त करने वाली थी, मनमोहन सिंह की सत्ता के अहंकार में आके फाड़े थे, उसकी सजा भुगत रहे हैं। वो अभी कोर्ट में जाएंगे, हमने कुछ नहीं किया, ये अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। हमको कहते हैं कि जनता इनके साथ, अरे आप न्यायपालिका का मजाक उड़ाते हैं, आप संविधान पे भरोसा नहीं करते हैं। और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात ये कह रहा हूँ, ये अडानी और मोदी के संबंधों की बात करते हैं, वो व्यापारिक आदमी है, क्या संबंध है आप बताइए ना। आप कुछ भी बोल देंगे 20,000 करोड़ कहाँ से आया, कैसे आया, ये कोई तर्क नहीं होता है। अब इसका हिसाब किताब निकालेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, फिर किसी दिन चर्चा में बैठेंगे। फिलहाल समय हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक बात हो रही है सम्मेलन पर भरोसा, क्या वाकई वो भरोसा कांग्रेस एक बार फिर जीत पाएगी, या बीजेपी अपने किसी भरोसे के साथ इस बार कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में कमल खिलाएगी? ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।